Namaskar. Today's topic is flight and fight, the winning strategy. इसी पर मैं अपना विचार रखूँगा। हम सभी चाहे पढ़े हैं या सुने भी हैं, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स मीन्स भीरो या भागो, लड़ो या भागो। ये जो रेस्पॉन्स पैटर्न था, ये जो रणनीति थी, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। तो इसकी जो शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि अतीत में, डिस्टेंट पास्ट में हम लोग के जो पूर्वज थे, उन लोग का ब्रेन उतना डेवलप नहीं था। उनके सामने विकल्प बहुत सीमित थे, इसलिए वे और उस समय की जो हालात थी, जो सिचुएशन था, उसमें क्विक एक्शन की ज़रूरत थी, नहीं तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता। तो ये जो रेस्पॉन्स पैटर्न है, ये अभी के स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। ये अप्रासंगिक हो गया, इरिलीवेंट हो गया। क्यों कि हम लोग आज ऐसी स्थिति में हैं कि नया नया विकल्प ढूंढ सकते हैं, जटिल से जटिल समस्याओं का निदान ढूंढ सकते हैं। हम लोग का ब्रेन इतना डेवलप्ड है कि हम लोग असंभव को संभव करने की स्थिति में हैं। ऑप्शंस क्रिएट करना हमारे हाथ का खेल है, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा भी चीज़ है, हमारी मस्तिष्क की संरचना काफ़ी जटिल है, तो हमारे ब्रेन में भी ऐसा भी कुछ भाग है जो ऑप्शंस क्रिएट करने में बाधा उत्पन्न करता है। इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ क्रिएटिंग ऑप्शंस। तो आप और हम सब मोटा मोटी जानते हैं कि हम लोग का ब्रेन डिफरेंट फंक्शनल यूनिट में डिवाइडेड है। हर एक ब्रेन के हर एक पार्ट का अपना अपना रोल है, वो कार्य वो करता है। तो हम लोग का जो ब्रेन का अग्रभाग है, फ्रंटल पोर्शन है, वो क्या है? फ्रंट में आगे है, और आगे का रास्ता, विकास का रास्ता भी वही दिखाता है। आगे है और आगे का रास्ता भी वो दिखाता है। रीजनिंग, प्लानिंग, इन्वेंशन, डिसीजन मेकिंग, मोरालिटी, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मनुष्य को डिफरेंट बनाता है, जो हम लोग को एक दूसरे जीवों से अलग करता है, जिस पर हमारा सुप्रीमेसी निर्भर करता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? तो फ्रंटल ब्रेन, अग्रभाग पर। ये हम लोग का अग्रभाग जो है काफ़ी डेवलप्ड है। तो इसका जो रोल है, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इन्वेंटिंग, इमेजिनिंग, इंट्यूटिव, जो भिन्न भिन्न रोल है जिसमें माने सोचता है पहले, तो ये जो हम इसका जो सोच का जो प्रोसेस है, तो उसमें बाधा इसको होती है इमोशनल ब्रेन से। इमोशनल ब्रेन से इसको बाधा हो जाती है, जो इसका यूटिलाइजेशन को, इसका कैपेसिटी को यूज करने को लिमिट कर देता है। ठीक से अगर मनुष्य घबरा गया, डर गया, सशंकित हो गया, तो ठीक ढंग से वो सोच नहीं पाता है। जब ठीक ढंग से सोच नहीं पाएगा तो कोई बड़ा काम
तो थॉट का क्वालिटी डिटेरिएट कर जाएगा, तो आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो थॉट प्रोसेस के साथ इमोशनल ब्रेन का अनड्यू इंटरफेरेंस के चलते क्या होता है कि हम लोग ब्रेन के कैपेसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग फास्ट पेस्ट लाइफ लीड कर रहे हैं। दुनिया में काफ़ी तेज़ी से चेंज आ रहा है। तो आज फ्लाइट का मतलब जो पहले का सेंस में था वो नहीं है। आज फ्लाइट का मतलब है अपने आप को बड़ा कर लेना, इतना ऊपर उठा देना जिससे समस्या छोटी पड़ जाए, समस्या से हम बड़े अपने आप को बना लें। फ्लाइट का ये मतलब ये हुआ कि अपने आप को पहले बड़ा बनाओ और उसके बाद समस्या को के साथ जूझो, समस्या के साथ भिड़ो। इस तरह का स्ट्रेटेजिक अप्रोच की आज ज़रूरत है। फ्लाइट एंड फाइट मीन्स make yourself bigger, make yourself stronger, and then face the situation. तो ये हुआ सही रेस्पॉन्स पैटर्न जिसकी आज ज़रूरत है। और तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने के पहले हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका कारण जानना पड़ेगा कि हाउ द इमोशनल ब्रेन इंटरफेयर्स विथ आवर थॉट प्रोसेस। वी विल हैव टू फर्स्ट नो दिस, देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड इट्स रेमेडी, हाउ टू ट्रेन द माइंड, ट्रेन द ब्रेन टू एक्ट प्रॉपरली। तो क्या है कि हमारा जो फ्रंटल ब्रेन है इसका कैपेसिटी इनॉर्मस है, बट इट टेक्स सम टाइम टू थिंक एंड प्लान। लेकिन इमोशनल ब्रेन जो है ये झोंक में काम करता है, इम्पल्स में काम करता है। कोई मामूली स्टिमुलाई, छोटा सा संकेत के आधार पर एक बड़ा सा उसका रूप प्रस्तुत करके और खूब तेजी से और इंटेंसिटी के साथ पैनिक बटन प्रेस कर देता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रंटल ब्रेन जो एक्चुअल परफॉर्मर है, जो सॉल्यूशन देने वाला है, उसको डिस्टर्बेंस होता है, वो ठीक ढंग से सोच नहीं पाता है, आतंकित हो जाता है, घबरा जाता है, ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है। तो ये जो प्रॉब्लम आ जाता है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग ब्रेन का सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी कभी कभी डेवलप करता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम आता है क्यों कि हम लोग जो इमोशनल ब्रेन है उसको सही ढंग से कंट्रोल करने के पोजीशन में, चाहे उसका सही टेक्निक हम लोग नहीं डेवलप कर पाए और ब्रेन को उस तरह से रिस्पॉन्ड डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसके लिए हम लोग ब्रेन को ट्रेन नहीं कर पाए। तो ये जो टॉपिक है कि फ्लाइट एंड फाइट, इसका मतलब कि फर्स्ट ट्रेन द ब्रेन, प्रिपेयर द ब्रेन, प्रिपेयर द माइंड, enhance its capacity so that it is able to face the situation
not only face the situation, act to win. हम लोग केवल सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, फेस इसलिए करेंगे कि हमको उस पर काबू पाना है। तो सिचुएशन पर बेटर ग्रिप के लिए हम लोग को क्या करना जरूरी है कि इमोशनल ब्रेन में जो ओवरली एक्टिव नेगेटिव इमोशंस हैं उसको कंट्रोल में लाना। तो कंट्रोल में कैसे आएगा? तो कंट्रोल में आएगा तो इसके लिए भी हम लोग का ब्रेन इस तरह का डिजाइंड है। हम लोग का ब्रेन ऐसा है कि हम लोग इसके बारे में सही ढंग से जान जाए तो हम लोग इसको एज ए हैंडी टूल यूज कर सकते हैं एंड वी कैन फेस ऑल द सिचुएशंस विथ ग्रेटर ईज एंड कम आउट सक्सेसफुल इन ऑल सिचुएशंस। इस तरह का हम लोग का ब्रेन डिजाइंड है। तो इसमें जो स्टडी बताता है कि हम लोग का इमोशनल एंड फ्रंटल ब्रेन को कनेक्ट करने वाला के इमोशन और थॉट को बैलेंस करने के लिए भी स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में है, जिसको एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स बोला जाता है। तो अगर हम पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट, इस सब के द्वारा रिपीटेड प्रैक्टिस के द्वारा, सम मेडिटेटिव प्रैक्टिस के द्वारा, डिफरेंट टेक्निक के द्वारा अगर इस ब्रेन के इस भाग को हम लोग स्टिमुलेट कर पाएँ, उसको एक्टिवेट कर दें, तो जो निगेटिव इमोशंस जो इंटरफेयर करता है हम लोग के थॉट प्रोसेस को, उसको स्टिमुलाइन करने में, उसको कंट्रोल करने में इजी होगा। हम लोग फोकस्ड रह करके फ्लो के साथ हम लोग बड़ा से बड़ा समस्या पर सोच सकते हैं, उसका सही इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, सही कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, एंड दैट टू विद इन शॉर्टर टाइम। तो ये सब चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाने से हम लोग क्या होगा, वी विल बी सक्सेसफुल, वी विल बी गेनर। आज जो समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं वो समस्या कल नहीं रहेगी अगर इस तरह का स्ट्रैटेजिक अप्रोच हम लोग अपनाएंगे कि कोई काम केवल काम क्यों कि आज जो फास्ट लाइफ है तो हम लोग को ब्रेन को पहले से ही प्रिपेयर्ड रखना है। वी डोंट हैव सो मच टाइम, इसलिए हम लोग को जैसे इमोशनल ब्रेन एक पैनिक बटन प्रेस कर देता है, तो उसी तरह से हम लोग को इस तरह से ब्रेन को प्रिपेयर कर लेना है कि हम लोग एक पॉजिटिव बटन पुश कर दें, यस वी आर रेडी। हम अपने आप को परिस्थिति आने के पहले हम उसका इंतजार करेंगे और विथ आवर एनहांस्ड कैपेसिटी we can prepare like this. This is what is yoga, meditation, all these things aim at this. They they help in making mind bigger. When the mind is bigger, the problem is smaller. तो थॉट से ही माइंड में चेंज आता है। तो स्टडी से भी पता लगा है कि दोज हु मेडिटेट ऑन गॉड थिंकिंग दैट ही इज लविंग, केयरिंग, फ्रेंडली, तो ऐसा समझ के जो मेडिटेट करता है, उनको लव करता है, उनका गुणगान करता है, तो उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, जो जिस फ्रंटल और इमोशनल ब्रेन को जो लिंक करने वाला स्ट्रक्चर है, इसके बारे में स्टडी से पता लगता है कि वो ट्यून्ड हो जाता है। इस तरह से ट्यून्ड हो जाता है कि आदमी परिस्थिति के अनुसार अपने कैपेसिटी को
में बदलाव ला करके उसको एनहांस करके और उसको यूज कर सकता है। इस तरह का आदमी कर सकता है। तो फ्लाइट एंड फाइट, फ्लाइट एंड फाइट माने यहाँ जो पहले का जो कंसेप्ट था कि फेस फाइट और फ्ली अवे, रन अवे, तो यहाँ रन अवे का सवाल नहीं है। यहाँ पर क्या करने का है? फेस करना है, फेस करना है, और विथ फुल प्रिपरेशन, विथ बूस्टेड माइंड, विथ एनहांस्ड कैपेसिटी। तो ये हुआ फाइट एंड फ्लाइट। इसमें पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। क्यों? कि विकास का मतलब है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो अगर हम लोग का जैसा माइंड है, ब्रेन है, इसमें अगर पीछे मुड़ने का मजबूरी आ गया, ये वी आर कंपेल्ड टू फ्ली अवे, दिस मीन्स वी आर नॉट रियली डेवलप्ड। लेकिन ये टेक्निक जो है, इसका ऐसा टेक्निक जो आदमी, हर एक आदमी उसको समझ के अपना सके, इसका एक अभाव अभी समाज में है। इसीलिए अभी क्या है, हम लोग बहुत कुछ ब्रेन का कैपेसिटी का यूटिलाइज कर रहे हैं, बट मेनी प्रॉब्लम्स अनहर्ड ऑफ इन द पास्ट have cropped up. We are facing that. And why we are facing? Because of this, our inability to balance, to bring synchrony in the working of frontal and emotional brain. Thought और emotions के बीच जो एक imbalance है, उसको ब्रिज करने में अभी तक हम लोग सफल नहीं हो सके हैं। क्यों? कि हम लोग को सही टेक्निक का जानकारी नहीं था। तो अभी ये बहुत से लोगों ने इस पर अध्ययन किया है, इस पर रिसर्च किया है, और इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध कराई है। तो उसका और बहुत कुछ हम लोग के माने ट्रेडिशनल भी है, बहुत से ग्रेट पर्सन्स इन द पास्ट ऑल्सो हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन दिस फील्ड। तो उस सब चीज़ को पर अगर हम लोग विचार करके, उसको समझ करके, उसको हम लोग अपनाएं, तो क्या होगा कि हम लोग इस दिशा में, इस समस्या के समाधान में हम लोग सफल हो सकते हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट, फ्लाइट एंड फाइट, फ्लाइट का एक और हम बेहतर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि फ्लाइट, इस कंटेक्स्ट में फ्लाइट का क्या मतलब है। जैसे एक छत पर आप चले जाइए, तो छत पर से चारों तरफ देखिएगा तो एक बिगर होराइजन नज़र आएगा। रूम के अंदर आ जाइए तो छोटा हो, रूम के अंदर का चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। तो बिगर होराइजन मन को फैलाने से क्या होता है कि ज़्यादा जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। यू आर एबल टू विजुअलाइज थिंग्स इन वाइडर पर्सपेक्टिव। बहुत सी चीज़ें आपके आँख के सामने में, आपके माइंड के सामने में प्रस्तुत हो जाएगी। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहने से आप कोई समस्या को बेटर ढंग से समझ सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा माइंड जो है, ये क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉन्शसनेस में बटा हुआ है, जिसको कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस माइंड बोलते हैं।
तो ये जो डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, सब में का पोटेंशियलिटी अलग अलग है। जैसे देखेंगे कि कोई आदमी कोई रिसर्च कर रहा है, दिन रात उस पर सोच रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, और सडन उसको क्लिक किया कि नहीं, इसका ये सोल्यूशन होगा। उस समय वो भी सब्जेक्ट पर वो नहीं सोच रहा था, सडन एक फ्लैश हुआ उसके माइंड में, एक आइडिया क्लिक किया कि नो, दिस इज द सोल्यूशन आई वाज सीकिंग, यही समाधान है जिसकी मैं खोज कर रहा था। तो इस सडन जो फ्लैश हुआ, इसका मतलब कि उस समय उसका माइंड कॉन्शियस स्टेट में नहीं था, वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से वो उसको सोल्यूशन मिला। तो थ्रू प्रैक्टिस हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में एंट्री का दरवाज़ा हम लोग खोल सकते हैं। अब इस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो जितना डीपर रेल्म्स ऑफ माइंड है वो उसमें उतना अधिक पोटेंशियलिटी है, तो हम लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फ्लाइट का मतलब क्या हुआ कि जो नैरोअर होराइजन्स है, जो हमारा स्कोप ऑप्शन को लिमिट कर, जहाँ लिमिटेड ऑप्शंस है, उससे बिगर होराइजन में जाना मीन्स जहाँ स्कोप ऑफ ऑप्शंस, क्रिएटिंग ऑप्शंस आर एबंडेंट, और हायर मीन्स और। तो फ्लाइट का मतलब हुआ कि क्रिएटिंग एक्सेस टू हायर रेल्म्स ऑफ रियलिटी, जहाँ जो सच्चाई है, जहाँ बहुत सा सूक्ष्म चीज़ जो हमारी नज़रों से ओझल था, जिसको हम सोच नहीं पा रहे थे, जिसके बारे में समझ नहीं पा रहे थे, उसको हम लोग उस तक पहुँच स्थापित करना। और इसमें क्या है कि आपका अगर माइंड आपका ट्यून हो गया तो टाइम का काफ़ी सेविंग हो जाएगा। यू कैन विजुअलाइज थिंग्स, जो नेचुरल कोर्स में उसमें काफ़ी आपको समय लगता, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से माइंड को तैयार करके आप बहुत जल्दी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि जब चाहें तो आप मन को वैसी स्थिति में ले जाएं, वैसा मेंटल होराइजन को बना लें। तो इसमें फाइट और फ्लाइट में क्या है कि इसमें जो गेन है, नॉट ओनली in terms of the achieving the goal, in terms of solving the problem which confront us, इसका लॉन्ग रेंज बेनिफिट भी है। लॉन्ग रेंज बेनिफिट क्या है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली टू टच द गोल ऑफ योर लाइफ। जब हमेशा जब व्हेन यू फेस एनी सिचुएशन, जब आप फेस करते हैं तो उस समय जो जिस चीज़ पर आप आइडिएट करते हैं, जिस चीज़ के बारे में मन में भावना लेते हैं, तो अगर इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है तो क्या है कि ये आपको दो तरह से हेल्प कर रहा है। एक कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिकम्स ईजियर, यू आर हैविंग ए बेटर ग्रिप ओवर द सिचुएशन, और साइड बाय साइड क्या हो रहा है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब कि आप इवॉल्व भी कर रहे हैं, आप एज ए माने खास प्रोफेशन में ही आप ऊपर नहीं उठ रहे हैं, एज ए पर्सन आप इम्प्रूव कर रहे हैं इन ऑल फेसेट्स ऑफ योर लाइफ, यू आर चेंजिंग योर लाइफ। तो ये this response pattern is currently needed. currently needed, ये एक कंपल्सन भी है, और ये इसको हम लोग को माने इसको हम लोग को करना ही है।
इसको हम लोग को करना है, क्योंकि इसी तरह से हमारा डिजाइन है, हम लोग डिजाइन है टू इवॉल्व फास्टर। तो इसलिए हम इसमें बहुत सा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में इस तरह का चीज़ सिखाया जाता है, जैसे हम लोग योगा, तंत्र, ये सब हम लोग सुने हैं, चाहे आप सब बहुत से लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो तंत्र का मतलब होता है रिमूव द बॉन्डेजेज ऑफ माइंड थ्रू एक्सपेंशन, मन को फैला करके उसका जो लिमिटेशंस है, उसका जो बॉन्डेजेज है, उसको हटाना। तो ये करने से क्या होगा कि माइंड को जब आप कम्प्लेक्सिटी से, कंस्ट्रिक्शन से फ्री करेंगे, तो ब्रेन और माइंड दोनों टैंडम में काम करता है, एक तालमेल के साथ काम करता है। तो ये कैसे होगा? पॉजिटिव इमोशंस के एक्टिवेशन से होगा। तो जब पॉजिटिव इमोशंस को आप एक्टिवेट करेंगे, जैसा कि हमने आगे बोला कि उसको हम जब एक्टिवेट करेंगे, ब्रेन की पर्टिकुलर एरिया को स्टिमुलेट करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग का ब्रेन का यूज़ करने का कैपेसिटी बढ़ेगा इन प्रॉपर अप्रोप्रिएट वे। तो इस तरह का प्रिपरेशन जो है, और ये जो प्रिपरेशन है, इसमें देखिएगा कि आप देखेंगे कि जैसे ऐसे बोला गया है कि कवर्ड्स डाई 1000 टाइम्स बिफोर देयर डेथ। तो कवर्ड माने जो कवर्ड आदमी है, वो क्या होता है कि समस्या को आने के पहले ही वो डर जाता है, वो आधा जान उसका ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है, ये क्यों होता है, इसका अब हम लोग जानने में सक्षम हैं कि क्यों हो रहा है। और हम लोग के सामने अब इसका निदान भी बहुत से महापुरुष इस सब चीज़ के बारे में, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताए हैं। जैसे योगा में भी बहुत से लेसन्स, राजाधिराज योग, ये सब में भी बहुत सा लेसन्स है। जैसे इसमें सेकंड लेसन, तो ये सब चीज़ जो है, चाहे फर्स्ट लेसन बोला तो मीन्स जप क्रिया, तो ये सब से क्या करते हैं कि हम लोग माइंड का जो डिफरेंट बाउंड्री है, जैसे कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस का, तो उसको हम लोग लूज करते हैं, और ग्रेजुअली क्या करते हैं कि सबका पोटेंशियलिटी को यूज़ करने का कैपेसिटी डेवलप करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोटा मोटी जो मैं कहना चाहता था कि फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स पैटर्न का आज ज़रूरी है, और ये हम लोग के लिए सबसे बेटर टेक्निक होने जा रहा है। इसको जल्द से जल्द समझ करके अपनाने की ज़रूरत है। इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार।